Welcome back Guys, to our channel, Two Time Zones two Reacts. time zones. And thank you so much for loving our last video और उससे भी लास्ट वीडियो और हमारी टिकटॉक्स को। एंड आज हम लेके आए एक नई वीडियो जो है मुनव्वर फारूकी की। और ये हमारी पहली वीडियो है उसकी। हाँ, मैं भी नहीं देखता एक्चुअली मनोवर फारूकी को, बट मुझे उसकी नहीं, बहुत सारी बट मैंने कंट्रोवर्सीज पता है। मैंने बिग बॉस देखा है तो मुनव्वर फारूकी बिग बॉस में आया हुआ था, उसकी वहां भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। नहीं यार, आयशा खान, मुनव्वर मैं फारूकी। मुनव्वर फारूकी को वैसे जानता हूँ कि वो समय रैना का दोस्त है। ओके, बट मैं इसलिए बस जानती हूँ उसी कि वजह वो से, बिग बॉस में आया था। मतलब क्योंकि वो नाम उसका लेता रहता था और एंड वो बिग बॉस विनर भी रहे, मुनव्वर फारूकी। सो हाँ, बिग बॉस, मतलब कि मेरा बिग बॉस में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो मुझे मुझे सिर्फ नाम पता है। बट मुझे बट मुझे इतनी इंटरेस्ट है अभी गाइस। है कि समय रैना से थोड़ा लिंक है, इस एक वजह बार से बिग उसका बॉस शुरू हो दोस्त है। जाए इस बार का, क्योंकि अभी की उड़ती उड़ती खबरें ये है कि बिग बॉस से रिलेटेड इस बार का ओटीटी नहीं आएगा बिग बॉस का। और सीधे जो बिग बॉस आने वाला है वो 6 महीने का बिग बॉस होने वाला है। तो ये पता नहीं कितनी सच्ची और कितनी झूठी खबर है। लेकिन अगर एक बार बिग बॉस आया तो मैं जरूर इसमें भी रिव्यू करना चाहूंगी, बिकॉज उस टाइम पे सभी रिव्यू करते हैं। सो आई विल ऑल्सो लव टू डू दैट, बिकॉज मेरा एक विजन अलग है बिग बॉस को देखने का। तो यस। ठीक पर है लेकिन फिर ठीक। आज के लिए मुनव्वर फारूकी शुरू करते हैं पहले। और अभी के लिए मुनव्वर फारूकी देख ले रुचि। हाँ जी, हाँ जी, देख लेते हैं। चलो। वन। स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स गो। खेलू मैं बुड़काई टेंकाई लाइफस्टाइल चाहिए मुझे हाई फाई प्लीज गेम में खसूया मैं हे हाई छी माल साफ ठीक है। होता तो है अभी अभी फोन आप लोग मत पीस निकालना, हम लोग शूट कर रहे हैं, ठीक है? राइट, तो फोन यूज मत करना, क्योंकि क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता सही है। बात है। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी जोक मेरी इजाजत के बिना बाहर जाए, क्योंकि मैं एक बार अंदर जा इतनी चुका हूँ। कंट्रोवर्सी है अंदर जाने की जोक्स के लिए भी। पता है, वही पता है। तो मजे करेंगे। हाँ, बढ़िया। देखो, वॉर होता है, और वॉर जब जीत जाते तो आपका वो हो जाता है वो देश। नहीं। पाकिस्तान चाहिए क्या आपने को? तुम खुद बताओ। चलो वॉर, चलो है, अब सिचुएशन ही आ गई है कि भाई अब तो बहुत हो गया, बर्दाश्त बहुत कर लिया, अब वॉर होगा, ठीक है? वॉर जीत ली और हम्म। जीत भी जाएंगे, आपको रिकॉर्ड भी सबको पता है, ये लोग क्रिकेट में नहीं जीत सकते। बहुत दूर की बात है। तो वॉर तो बहुत दूर की बात है। ओह। बट अगर और जीत हमें तो गए चाहिए ही नहीं। तो अपना हो जाएगा। हम क्या करेंगे? अरे हाँ फास्ट बॉलर यार। अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कर्जा भरना पड़ेगा ना। टैक्स सही अपने बात को भी सही है। बहुत बात। भरना पड़ रहा है, सही तो बात है। एक गरीब देश आ ट्रू। जाएगा तो टैक्स और भरना पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मतलब तुम मार दो, मतलब सही जैसा बात। वॉर करो, उसके बाद लो मत पाकिस्तान, ऐसा दीवार बना लो, बड़ी दीवार बना लो, है ना? और वो चाइना से उन लोग लोन लेके उन लोग दीवार उसकी साइड का सही बनाएंगे, बात। अपन अदानी को पैसा दे के बनाएंगे। तो वैसा कुछ बना दो कि भाई बातचीत ही नहीं, वो बोलते ना कि भाई तू हमारे को पूछना, मैं हम तेरे को पूछेंगे, हमसे दूर रह तू। अपने को वॉर वॉर करके जीतना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि देखो क्या है ना, ऐसे कि अखंड भारत का सपना है, ठीक है? 35 करोड़ मुसलमान ऑलरेडी है। भाई टॉपिक पे आ गया, अपने टॉपिक पे आ गया। तब 65 करोड़ हो जाएंगे। अब ये सही कैसा बात। अखंड भारत है जिसमें 65 करोड़ मुसलमान हैं? ये तो एकदम पॉइंट पे है। बताओ पाकिस्तान को, मैं बातचीत बंद कर दो, उससे दूर रखो एकदम। वॉर अपन जीत गए ना, अभी खत्म, अभी दूर रह तू, ऐसा ऐसा रखने का, न्यूक्लियर सामने ही रखने का। जरा भी मांगे ना, अरे कश्मीर तब। पेंडेमिक सबको पता हे भगवान, है, इसकी 2014, कैलकुलेशन। हाँ सॉरी 20, ये साला, सॉरी ये मोदी को बोलता है क्या? सॉरी सॉरी 2014 में? ठीक है। 2020 2020 पेंडेमिक, हाँ, जो सब रिलीजन के लिए था, हाँ। सो 2020 पेंडेमिक ने हमें एक चीज सिखाई, उसने हमें ये सिखाया कि हम सब एक समान हैं, इक्वालिटी सारे ह्यूमंस के बीच में। कि पहले ऐसा होता था ना कि लाइक
अमीर आदमी बच जाता है, अच्छे फैसिलिटीज है, पैसा है खर्च करने को, गरीब आदमी रास्ते पे मर जाता है बेचारा। कोविड बोला नहीं, सबको मारू, बूढ़ा आदमी, जवान आदमी, कोविड ने मतलब एकदम समानता लेके आ गई कि सब एक है। लेकिन एक समानता है जो अननेचुरल है, वो है जेनजी। हाँ चल जेनजी पता है, वो पूरा वो नालायक जनरेशन है, वो सारे चूतिए बच्चे, सारे ही सही बोल रहा है, ये वाली बात सही बोल रहा 11 है। मिनट में भीख मांगने लगते हैं। यूनिवर्स सेंडिंग दिस, ये यूनिवर्स से बातें कर रहे, घर पे ही माँ बाप इनसे बात नहीं कर रहे, ये यूनिवर्स से बात कर रहे। यूनिवर्स मेक मी दिस। ये लोगों ने कितना परेशान कर रखा है पता है सारा तुम्हें? यूथ खराब कर दिया ये है वही यार। जो एकदम वो है ना स्ट्रांग वाले, जो एक्सट्रीमिस्ट, हर इंसान एक्सट्रीमिस्ट से प्रॉब्लम होती है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट है ना जेनजी, जो जिनको वो है प्रोनाउंसिएशंस, पता है आपको? आपको पता होगा, आपकी शक्ल से लग रहा है 11:11 वाले हो आप। निकाल। 11 सही बोला? नहीं है, बट आप प्रोनाउंसिएशन पता है ना आपको? पहले तुझे पता है दे बोलना देम, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ही हर दे देम। यहाँ पे हम किसी को पूछते, मैम आप बहुत ही सॉर्टेड लग रहे हो, क्या नाम है आपका? मोनिका। आपको पता है ये दे हाँ। देम क्या होता है, जरा बताएंगे आपको? पता है। इसको बताओ, ये इसकी तो नहीं फट गई, बोले दिस दैट पता है? जेंडर इक्वालिटी, प्रोनाउंसिएशंस को भी, कि कोई इंसान अगर मैं बताता हूँ देसी में, ठीक है, इसके लिए, हाँ, कि कोई लड़की को अगर आप लड़की बोल दो तो वो बुरा मान सकती है, बिकॉज वो लड़की खुद को लड़की नहीं मानती है, जो आपको पता नहीं है, तो वो बुरा मान जाएगी और आप बुरे इंसान हो। एम आई राइट? समझ रहे हो कि लाइक डोंट कॉल मी शी, आई एम देयर। आपको समझ रहे हैं? डोंट कॉल मी हर, आई एम टेबल भैंचोद। जेंडर इक्वालिटी ठीक है भाई, जो करना है करो, लेकिन ये कंफ्यूज तो मत करो। जेंडर रिवील पार्टी क्या होता है भाई? जेंडर रिवील पार्टी इतना मॉडर्न नहीं होना है। कितना मॉडर्न हो गए लोग। अब ये जेनजी से थोड़ा ऐसा ऐसा कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो मिलेनियल लोग हैं ना, वो लोग कर रहे हैं जेंडर रिवील पार्टी। या इसमें ऐसा होता है बच्चा पैदा होने वाला है, बराबर, अब पता नहीं है क्या होगा, तो वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें सब बलून रखते इतने सारे, है ना, एक ब्लू रहता है एक पिंक रहता है, ऐसा बबल ऊपर आया पिंक वाला तो लड़की है, ब्लू आया तो लड़का है, ऐसा रखते हैं पार्टी। रैम्बो बबल रखो ना, तुम्हारे को मॉडर्न ही होने का है तो वो रखो। ये ऑफेंसिव है ना कि आपने पहले से कैसे डिसाइड किया जेंडर। जो कैसे डिसाइड किया, दिख रहे बुल्ली, दिख रहा, भाई इतना मॉडर्न नहीं होने का। हेलोवीन पार्टी तक ठीक था कि हेलोवीन चलो करो, मरा हुआ इंसान बन के जाने का, ठीक है चलो इतना मॉडर्न हो जाओ, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो गया? हरियाणा में कर दिया जेंडर रिवील पार्टी और निकल गया पिंक बलून, फिर होगा हेलोवीन। सोशल सटायर। और जेनजी पता है क्या बोलते हैं मोनिका जी? ये बोलते हैं इफ यू गिव मी रिस्पेक्ट आई गिव यू रिस्पेक्ट। सॉर्टेड साउंड कर रहे हैं आप, सबको सॉर्टेड साउंड कर रहे हैं, सब लोग बोलेंगे हाँ सही तो बात है यार, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये लोग। बट हम इंडियंस, हम ब्राउन लोगों को अलग जेंडर, अलग रिलेशन, अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में इज्जत करना बताया गया है बचपन से, समझ रहे हो? आपका बाप आपको इज्जत देता है?
बाप इज्जत देता, आप हंसने आते पैसा देके? ये बचपन के ट्रॉमा है ये सब, समझ रहे हो? आप गए पापा के पास, पापा ये ड्राइंग देखो, चार्ट करके पढ़ लिया। तो आज आप आए हो यहाँ के हंसा हुआ है, फाइनली पैसे कमाए मैंने कि संडे बाप का मुंह ना देखना पड़े। बट आप अपने बाप को ये नहीं बोल सकते हो, राइट? बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, बट यू हैव टू। इसी तरह अलग अलग कैटेगरीज में है, बट नहीं, जेन ज़ी आगे बढ़ चुका है। ये बोलते हैं नो, इररिस्पेक्टिव एनीवन। अब मैं और दलीलें दे रहा हूं, ठीक है ना? मेरी और एक्सक्यूजेस है। देखो, आपके यहाँ पे डॉक्टर आता है घर पे, डॉक्टर जैसे आपका इलाज करके जाता है तो आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब रुक जाओ, डॉक्टर साहब, मेहता साहब रुक जाइए, बेटा डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ के आओ। हैं, देखा है? आपको उबर ड्राइवर आता है, उसको बोलते हो रशीद भाई रुक जाओ, बेटा रशीद भाई को नाके तक छोड़ के आओ। रशीद भाई डर जाएगा। नहीं देंगे हम रशीद भाई को इज्जत, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया, बताया गया कि भाई ये डॉक्टर है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, ये बनने के लिए रिस्पेक्ट करो, डॉक्टर जान बचाता है। रशीद भाई मुसलमान, इसको सॉरी कैब ड्राइवर, कैब नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है चाहिए। तो इतना इज्जत मत करो, ठीक है? लेकिन जेन ज़ी कहते हैं नो, इफ आई डोंट गेट रिस्पेक्ट आई विल नेवर गिव रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं होता है। अब मैं इसके लिए क्या किया, मैं खुद भी परेशान किया, लोग सॉर्टेड तो साउंड कर रहे हैं, मेरे को डिबेट कुछ बढ़िया लेके आना पड़ेगा। मैं एक बढ़िया डिबेट लेके आता हूँ, ठीक है? सचिन तेंदुलकर सर का एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें वो कार से जा रहे हैं सर, और पीछे बैठे हुए और दो लोग बाइक पे निकलते, कपल। देखा है हेलमेट वाला वीडियो? यस, के वेयर हेलमेट फॉर योर सेफ्टी। रुक के तो कार रोक देते हैं कि वो पीछे जो है कपल, वो आएगा तो उसको बोलूंगा कि हेलमेट पहनो, तो आगे एक हेलमेट वाला आके खड़ा है सचिन सर, सचिन सर बिग फैन सर, सचिन सर। सचिन बोले ओके मूव मूव। सचिन सर का फोकस है कि भाई मेरे को मैसेज देना है जो कि इंपॉर्टेंट है। सचिन सर ऐसी लेजेंड नहीं है ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फेस है, दुनिया का सबसे बड़ा, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं उनको। So he is very sorted. He is like, hey, bro, thank you so much. He is very polite. वो जा भी नहीं रहा है। Please move. सचिन सर request, please move. और वो कपिल को आके बोलते हैं, you should wear helmet. वो बोलता है, हाँ, wearing helmet. Big fan. No. Behind also you should wear helmet. वो ऐसे देख रहे हैं, why behind? सचिन सर ऐसा बोले नहीं रहेंगे, लेकिन मन क्या रहेगा ना, क्योंकि if you fall you both hurt, but Sachin sir being Sachin sir is very polite. If you fall you both hurt yourself, so please wear helmet behind. वो लोग सुनते बोले okay sir, we'll wear helmet sir, thank you so much sir, big fan sir, very sweet of you sir, big fan sir, thank you sir. Sachin sir, helmet everywhere, helmet here. I sleep in helmet sir. fan fall die, helmet every day sir. वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। क्या अच्छा है भाई कि इतना बड़ा स्टार अगर ये चीज बता रहा है तो कितनी इन्फ्लुएंस करती है चीजें। बट वो मान गया क्योंकि ये सचिन सर थे ना, राइट। वो कोई प्रिंस थोड़ी था, वो सचिन था। सदन बैप्टिस्ट गाड़ी है, कौन सी गाड़ी? बर्गमैन, स्कूटी, बर्गमैन। पूछना नहीं चाहिए था मेरे को। और आपके पास गाड़ी है? गाड़ी नहीं है, कौन सी गाड़ी आपका सपना है?
हाँ इनोवा क्यूटी शिव ये लड़के का इनोवा का सपना है, ये भाड़े पे चलाऊंगा ना। टैक्सी हुबली बनाने का ना बैंगलोर इसको। हुबली बैंगलोर हुबली। टैक्सी बनाने का यार, इसको सही तो बोल रहा है। आपका इनोवा लेने का सपना है पक्का? देखना सपना थोड़ा चेंज करना है, लाइक इनोवा ड्रीम कार। हाँ योर ग्रैंडफादर ऑल्सो हैड, ये डाल दिया ना इसने इंडियन आइडल वाला स्टोरी। अभी क्या करूं मैं? अभी इतना इंटरनेट सेंसिटिव हो चुका है, मैं बोल भी नहीं सकता। वुड यू रादर बाय इनोवा और यू वॉच योर ओ भाई साहब कहाँ ले आ गया। ग्रैंडफादर के पास इनोवा थी इसलिए इनको लेनी है। बढ़िया, मतलब जो जो चीजें अपने ग्रैंडफादर ने ली आपको वो सारी लेनी है। बड़े डम के लिए। और क्या क्या लिया उन्होंने अपनी लाइफ में? चलो ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं देता हूं बर्गमैन। क्या नाम आपका? हाँ रिक। ओरिजिनल नाम क्या? आधार कार्ड, आधार कार्ड वाला नाम बता। हाँ हाँ रम्या रिक। रम्या रिक इट्स अ नेम राइट? तू यहाँ से कर्नाटक से इसलिए तेरा नाम है? कहाँ से? हाँ वेस्ट बंगाल से। ओके ठीक है, क्या नाम? रम्या रिक। रम्या रिक की इनोवा तेरे को दे दी है क्योंकि तेरे पास बर्गमैन है। तेरी बर्गमैन मैंने रम्या रिक को दे दी, ठीक है। और मैं रम्या रिक के बाइक, जो तेरी वो है बाइक है, इसको आती नहीं है तो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तू फरहान, क्या नाम है? फैजान अपनी इनोवा में जा रहा है, रम्या रिक मेरे साथ बाइक पे जा रहा है। मैंने हेलमेट पहना है, रम्या रिक ने नहीं पहना। और फैजान रम्या रिक को देख के बोलता है, रम्या रिक यू शुड वेयर हेलमेट। रम्या रिक बोलेगा, फैजान लौड़े। अपना काम कर चल, अपना काम कर चल। निकल। बोलेगा कि नहीं? कोई भी बोलेगा कि भाई तू तेरा काम करना, मेरे को तू सिखा रहा है, हैं? क्या मैंने नहीं बोला, उसने बोला। कोई भी बोलेगा। और मुझे लगता है सचिन सर को भी ये सब हरकतें नहीं करना चाहिए। वो नहीं पहचाना रहता तो तेरा वहां भी शॉर्ट पड़ता है। पलट के कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल। वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, ट्रॉमा नहीं हो जाता उनके लिए? नेक्स्ट डे प्रैक्टिस में जा रहे विराट कोहली पूछता है, सचिन सर आजकल आप हेलमेट नहीं पहनते? रोड रेज कैसे शुरू होता है? ऐसे ही रोड रेज शुरू होता है ना, कि एक ड्राइवर, एक राइडर ने दूसरे राइडर ड्राइवर को बोला कि तू गलत कर रहा है। इसी तरह जो झगड़े शुरू होते, राइट? जो लोग ड्राइव करते हैं, अग्री अग्री। या इसी तरह रोड रेज शुरू होता है भाई। अगर हो गया होता रोड रेज शुरू, आप ध्यान से देखना, वो वीडियो साउथ इंडिया का है, बिकॉज दैट गाय इज लाइक ओके बिग फैन सर। वो इतना सॉर्टेड है। इमेजिन गुड़गांव। भाई वहां के लोग भी सॉर्टेड नहीं होते हैं। सचिन सर ने बोल दिया, हे वेयर इज योर हेलमेट, यू शुड वेयर हेलमेट। वो नहीं पहचानता सर को, 12 साढ़े। सचिन सर नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर की कार में बैट देख लिया, बैट देख के और गुस्सा हो रहा है, मारेगा मन ने।
वही बैट से मास्टर को प्लास्टर आया मास्टर ब्लास्टर। ये मास्टर को प्लास्टर आया बोलने के लिए मैंने पूरा जोक लिखा, क्योंकि आपके दिमाग में जोक नहीं आता, आपके दिमाग में पहले थॉट आता है, वो थॉट के बाद आप उस पर जोक लिखते हो। और मुझे तो कितने थॉट ऐसे आते हैं कि मैं खुद को वो थॉट सुनाता हूँ और खुद को ही अरेस्ट करता हूँ। आपको कभी मैं 6-7 दिन अगर सोशल मीडिया पे ना दिखूं तो सोचना मैंने अरेस्ट कर लिया। तो समझ जाओ कि ऑफिसर मुनव्वर ने मुजरिम मुनव्वर को पकड़ लिया, हाउस अरेस्ट। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है। मरे हुए आदमी पे तो कर ही नहीं सकते जो, बट पाकिस्तानी मरे हुए पे कर सकते हैं। नुसरत फतेह अली खान पता है? नूर नुसरत फतेह अली खान, अभी तक सब सुन रहे थे तुम लोग, ठीक है ना? अभी भी सुनोगे, बस इंस्टाग्राम पे नहीं डालोगे, बताओगे नहीं कि सुन रहे भाई। तो नुसरत फतेह अली खान वॉज द लेजेंड। आज तक मतलब Right. 50 साल आदमी के बाद भी, वो 30 साल पुराने उसके गाने अभी भी वायरल है। जेनजी पागल है, बोले हु इज ही, कौन है ये? बोले है नहीं थे, मतलब मरने के बाद भी वो रेलेवेंट है, समझ रहे हो? गाने उसके सुने जा रहे हैं, वहां जहन्नम में कोड़े पड़ रहे हैं। बोले नुसरत साहब चलो कढ़ाई में डालने का। बोले क्यों, कोड़े तो खत्म हो गए। वो रिमिक्स किया आपका किसी हमेशा सही तो पीछे गलत, तेरा जो माने तू करता वही तेरा कर्तव्य कभी भी बदलेगा नहीं। Part Like two, treats me better than you, coming जबकि वो मुझे तो जानता ही नहीं। That's exactly what I'm trying to tell you. कुछ जोक्स बहुत अच्छे थे, कुछ जोक्स नहीं समझ में आए। बट ये था कि उसने अपनी बात भी रख दिया, उसने जोक भी मार दिया, और वो भी खुद पे ही। मतलब वो मुस्लिम का जब टॉपिक हाँ आया, और वो जब तो हाँ 2020 कुछ और कुछ 14 कुछ का कुछ टॉपिक आया। सरकास्टिकली उसका सरकाजम अच्छा है आई हाँ, थिंक, बट जो वो स्टोरी टेलिंग और जोक वगैरह ना वो बेकार है। नहीं मुझे सरकाजम लगता है इन अच्छा है लोगों बस। ने बीच में कुछ काटा है, क्योंकि इसने कुछ बोल दिया उसमें, बिकॉज ऑलरेडी इतने बार अरेस्ट हो चुका है कि अब इसे अरेस्ट नहीं होना है। तो लास्ट के पार्ट में मैंने कहीं पे देखा जहाँ पे सचिन तेंदुलकर के वो जो गुड़गांव से उतरने वाला सीन था, उसके बाद कुछ बोलना था, उसके बीच में कुछ तो कट है। वो मुझे लगा जहाँ प्लास्टर मास्टर वाली बात हुई है, तो मतलब हाँ ऐसा मतलब कि मुझे ये लगा। जैसे वही स्टोरी बिल्डिंग वाले जो जोक्स मतलब थे ये वो क्रैक, नहीं, वो मैंने इसके फ्लैट सुने थे, हुए हैं। मैंने इसके पहले भी सुने, वो बिग बॉस में भी जोक्स सुने हैं। फ्लैट। मतलब इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, ये शायरी बहुत अच्छी करता है, और ये जब जोक मारता है तो बहुत अच्छा जोक मारता है। मतलब ये जोक अच्छा मारता है। ये स्टैंड अप कॉमेडी मुझे नहीं पता कितनी अच्छी कर सकता है, बट ये जोक किसी पे अगर मारना हो ना, हाँ लाइक वन वो जैसे लाइनर, टू मैंने लाइनर। वो बताया सोशल सटायर जो था उसका हाँ, भी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा करता है। तो वही है, उसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे उसने 2020 एकदम से बीच में लाया, 2014 ले आया, तो पता चल रहा था कि 2014 में मोदी यानी जी ये आए तो। सोशल सटायर ही चलता था पहले की जो कॉमेडीज में होता था ना, कि पॉलिटिकल सटायर सोशल सटायर, यही मतलब कि कॉमेडी इसी बेस पे ही की जाती थी। और अभी हम्म। उसको बैन कर दिया गया। अभी क्या होता है, थोड़ा अलग थोड़ा लेवल है। बट हाँ ठीक है, अगर तुम सोशल पॉलिटिकल सटायर कर रहे हो ना तो तुम थोड़ा उसको वो करो। उसका क्या हो रहा है, मिक्स मिक्स हो रहा है कहानी भी, नहीं, मतलब कि वो उसने मिक्स स्टैंड अप करी है ना, थोड़ा उसका वैसा टाइटल ही वही है ना कि मिक्स वॉर हो एंड रहा है। जेन हाँ जी। उसने टाइटल हाँ ही वो वही रखा है, मिक्सअप वॉर हो रहा एंड है जेन थोड़ा। जी, तो इसलिए वो दोनों उसने उस दोनों पे ही बात करी है उसने। ठीक है, नहीं मतलब इट उसका वाज टॉपिक ओवरऑल जेनजी गुड। था, तो वो जेनजी से रिलेटेड नहीं, नहीं, रहता। नहीं, उसका लेकिन वो टॉपिक सचिन वॉर, तेंदुलकर। नो, नो, उसका वॉर एंड जेनजी टॉपिक था। एंड वो यही बताना चाहता था कि जेनजी अगर इस पे, जेनजी क्या रिएक्ट करते हैं अगर सचिन तेंदुलकर एंड ये सारा, वही वो वाली वहां पे बात है। खत्म हो गया था जब उसने बोला ना, जब उसने सेकंड एग्जांपल दिया आ, कि अपना काम करना वाला, वहां पे वो जेनजी वाला खत्म हो जाता तो ठीक था। वो सचिन तेंदुलकर वाला उसने एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक रेफरेंस देने के लिए ठीक था। अब उसने बोला कि अगर वो ऐसे कर हाँ, देता गुड़गांव पहुंच जाता, मतलब कि उसको स्ट्रेच कर दिया। उस पर अलग थोड़ा टेक लेना चाहिए था उसको। वो समझ में आ गया था वहां पे कि हाँ भाई, एक जो जोक लैंड होना था वहां तक वो पहुंच गया, लेकिन उसने उसको और खींच दिया एक्चुअली। बट सही था, मतलब कि ठीक है। ओके ओके, मतलब मुझे ऐसे ही कई लाइक वीडियोस, ओके। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ मुनव्वर फारूक के ऐसा है, बिकॉज मैंने बहुत पहले की वीडियोस भी देखे हैं, तो मुझे कहीं कहीं इस बार पिछली वाली जो एक वीडियो थी बस्सी की हमने जो देखी थी,
वो भी हमें ऑलमोस्ट वैसी ही लगी थी थोड़ी बहुत, जिसमें उसमें समझ में नहीं आती चीजें, सेम। हाँ और वही है बस। ओवरऑल ओवरऑल इट्स गुड एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एवरी डे एवरी टाइम, और इंक्रीजिंग आवर वॉच आवर्स, इंक्रीजिंग आवर सब्सक्राइबर्स, helping us a lot, guys, to increase, improve everything. So be with us every time. हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप नहीं होगे तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे। तो ये हमारी प्यारी सी फैमिली जो है, छोटी छोटी करके, जो हमने 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर से शुरू की थी, वो एटलीस्ट 110 सब्सक्राइबर तक हो चुके हैं। और आई फील कि आगे और भी अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बट इसके लिए आपको हमें झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहेंगे रुचि, डोंट वरी अबाउट इट। और Yeah. आएगी एंगेजमेंट बढ़िया तरीके से, लोग अप्रिशिएट करेंगे। टीडी टॉक्स भी आएगा, रिएक्शन वीडियोस भी आएंगी। सो स्टे ट्यून गाइस। और बढ़िया कंटेंट कहाँ मिलता है रुचि? Two time कहाँ zones मिलेगा? reacts. तो क्या करना पड़ेगा? Subscribe, like, share. क्या करना पड़ेगा? Hit the bell icon as well. And ये two time zones is signing off for today. Radhe Radhe. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोल श्री शिव शक्ति महाराज की Jai. जय।